एग्जाम पॉइंट बाई अनिल सर वीडियो क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये जो क्लास है ये आत्मकथा पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी है, या हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट है, और ये हिंदी साहित्य की आत्मकथा पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। तो ये जो है 21 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो जैसा कि ये जो आत्मकथा की ये जो दूसरी सीरीज है, ये दूसरी क्लास है प्रैक्टिस सेट की। इसके पहले एक क्लास प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे पहली वाली वीडियो को, तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि तरुण के स्वप्न 1935, तरुण के स्वप्न जिसकी जो रचना है वो 1935 में हुई है। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो है आत्मकथा जो है तरुण के स्वप्न जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा तरुण के स्वप्न है। एक क्वेश्चन हम ये पूछ लेते हैं कि क्रांतिकारी मैं क्रांतिकारी कैसे बना? मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933, ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो है रामविलास शुक्ल जी की है। रामविलास शुक्ल जी की ये जो आत्मकथा है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। और तरुण के स्वप्न 1935, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आत्मकथा 1947 नाम से प्रसिद्ध कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो जो आत्मकथा जो कृति है, जो आत्मकथा 1947 जिसकी रचना 1947 में हुई है, ये जो कृति है ये किसकी है? तो दोस्तों ये जो आत्मकथा है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, जिसकी रचना उन्होंने 1947 में किए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवासी, क्वेश्चन नंबर 3, प्रवासी की आत्मकथा 1947 के लेखक कौन है? तो प्रवासी की आत्मकथा 1947 के लेखक हो जाएंगे भवानी दयाल सन्यासी। जो प्रवासी की आत्मकथा है इसकी जो रचना है 1947 ईस्वी में हुई है। 1947 ईस्वी में हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कमलेश्वर की आत्मकथा का हिस्सा नहीं है? तो कमलेश्वर की हम जानते हैं कि उनकी जो आत्मकथा की 3 भाग थे, आत्मकथा के 3 भाग थे। तो जिसमें जो पहला भाग है ये 1942 में है, जो मैंने जिया पहला भाग है। दूसरा जो भाग है 1997 में है, यादों के चिराग। और जो तीसरा भाग है जलती हुई नदी 1999। ये जो तीनों है, ये तीनों जो है ये कमलेश्वर की आत्मकथा का हिस्सा है। लेकिन क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा का पहली भाग है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो इनकी आत्मकथा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो मैंने जिया 1992, यादों के चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। और इसके अलावा एक और है इनकी रचना गर्दिश के दिन। इसके अलावा एक और रचना है गर्दिश के दिन। ये जो रचना है ये इन्हीं कमलेश्वर की ही है, कमलेश्वर जी की है। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, यदि यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किनकी रचना है? तो ये जो रचना है
ये जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो हम जानते हैं कि जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसको 4 भागों में बांटा गया था। तो पहली तो आत्मकथा यही हो गई, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, और दूसरी जो है नीड़ के निर्माण, और जो तीसरी आत्मकथा है, जो उनकी तीसरी आत्मकथा है उसका नाम है बसेरे से दूर, और जो चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। जो दूसरी है इसका जो समय काल है ये 1978 है, और जो तीसरी है इसका है 1985 है, और जो दूसरी है इसका 1970, और जो पहली है 1969 में है। तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन कौन सा हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों हैं इनकी आत्मकथा का हिस्सा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। कहाँ तक कहें युगों की बात, कहाँ तक कहें युगों की बात 2012 निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये जो है कहाँ तक कहें युगों की बात 2012, ये जो आत्मकथा है ये हो जाएगी इनकी मिथिलेश्वर की हो जाएगी, मिथिलेश्वर की कहाँ तक कहें युगों की बात, जिसकी रचना उन्होंने 2012 में की थी। और यदि हम बात करें तो इनकी एक और थी, एक और कृति थी जिसका नाम था पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, जिसका यदि हम समय काल की बात कर लें तो 2011 में ये उनकी कृति थी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्दिश के दिन 1980 निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये जो गर्दिश के दिन है ये हो जाएगी कमलेश्वर की, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़े 1980 में। गर्दिश के दिन 1980 में किसकी हो जाएगी, तो कमलेश्वर की हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा जीवन 1985 शीर्षक से प्रकाशित आत्मकथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो मेरा जीवन है 1985 है शीर्षक से प्रकाशित आत्मकथा के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय जी हैं, शिवपूजन सहाय जी, जिनकी एकमात्र सिर्फ उपन्यास है देहाती दुनिया। 1928 के आसपास इनकी एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेरा जीवन 1985 जो आत्मकथा है ये शिवपूजन सहाय जी की है, जिसकी रचना उन्होंने 1985 में किए थे। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ देख लेते हैं सूची फर्स्ट यानी कि लेखक को सूची सेकेंड यानी कि आत्मकथा के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर सूची 2 है, एक जो है एक में लेखक का नाम लिखा हुआ है, और एक में उनकी आत्मकथाओं के नाम लिखा हुआ है, उनकी आत्मकथाओं का नाम लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं इसको, हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं स्वदेश दीपक जो है, स्वदेश दीपक की जो आत्मकथा है वो हो जाएगी मैंने मांडू नहीं देखा 2003, यानी कि जो आत्मकथा है मैंने मांडू नहीं देखा 2003 ये किसकी हो जाएगी, तो स्वदेश दीपक की हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि यदि हम बात करें तो ये जो है ए का 3 सही हो जाएगा, ए का 3 सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं अशोक वाजपेयी की जो आत्मकथा है ये है 4 नंबर यानी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003। तो यदि हम बात करें बी का ऑप्शन हो जाएगा 4, बी का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। राजेंद्र यादव की यदि बात कर लेते हैं तो इनकी जो आत्मकथा है
मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2011। तो आपका सी जो है 1 हो जाएगा। और डी यदि देख लेते हैं मिथिलेश्वर, तो मिथिलेश्वर का हो जाएगा कहाँ तक कहें युगों की बातें 2012। तो डी का दोस्तों हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सही है। तो ऑप्शन में कौन सही है, तो अभी तो ये फिलहाल में मिट गया, लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे देख लेते हैं। जो स्वदेश दीपक जी की जो थी आत्मकथा, ये थी मैंने मांडूक नहीं देखा, यानी कि ए का 3। तो ए का 3 जो है यहीं पर, ए का 3 जो है पहले में ही है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी में नहीं है। तो आगे देख लेते हैं अगला, अशोक वाजपेयी की हो जाएगी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, यानी कि बी का हो जाएगा चौथा सही, तो ये भी सही है। फिर राजेंद्र यादव का हो जाएगा, पहला है राजेंद्र यादव का, कौन सी है आत्मकथा, मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001। तो इनकी जो है 2001 है, मतलब 2001 है, तो उसका जो सी का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी देख लेते हैं मिथिलेश्वर कहाँ तक कहें युगों की बातें, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची फर्स्ट यानी कि उसमें लेखक हैं और सूची सेकेंड यानी कि आत्मकथा के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक ये सूची है और एक ये दूसरी सूची है। तो इसमें लेखक का नाम लिखा हुआ है, इसमें जो रचनाकार हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और इसमें जो है उनकी कृति, उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी रचना, कौन सी आत्मकथा किनकी है। तो स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश किनकी, इनकी आत्मकथा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो इनकी जो आत्मकथा है ये हो जाएगी धूप में नंगे पाँव 2019। स्वयं प्रकाश की हो जाएगी धूप में नंगे पाँव 2019। तो ए का 3 सही है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा हो जाएगी मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी 2015। तो बी का आपका हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान 2015। तो सी का पहला सही हो जाएगा। कमलेश्वर का हो जाएगा, कमलेश्वर का हो जाएगा कि जो मैंने जिया, तो इनका हो जाएगा जो मैंने जिया, यानी कि डी का दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो पुट है उसको मिला लेते हैं। अब देख लेते हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश की क्या है धूप में नंगे पाँव, यानी कि ए का तीसरा। तो ए का तीसरा देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है। फिर ए का तीसरा, इसमें भी नहीं है। ए का तीसरा, इसमें भी नहीं है। डी ऑप्शन, डी जो है ए का तीसरा हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का देख लेते हैं, तो मैं हिजरा मैं लक्ष्मी, तो यहाँ पर बी का 4 हो जाएगा, ये भी सही है। एपीजे अब्दुल कलाम का देख लेते हैं, तो विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान 2015। तो सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कमलेश्वर जो मैंने जिया, तो ये हो जाएगी डी। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस आधार पर आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि जो जिनके लिए जो आगे सपना देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के टीचर बनने के लिए, नेट के लिए, ताकि ये उनके पास वीडियो पहुंच जा सके। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लेखकों और उनकी आत्मकथाओं का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है आज के अतीत 2003, आज के अतीत 2003, तो ये तो सही है। हमको निकालना क्या है, जो युग्म सही नहीं है हमको वो निकालना है। तो भीष्म साहनी की आज की अतीत 2003, ये तो सही है, उन्हीं की है कृति। अखिलेश की हो जाएगी वह जो यथार्थ था 2001, ये भी सही है। नागार्जुन यौवन के द्वार पर, तो दोस्तों हम यदि बात करें तो ये नागार्जुन की ये
कृति नहीं होगी। ये जो कृति है देवराज की हो जाएगी, देवराज की हो जाएगी। यमन के द्वार पर देवराज की कृति हो जाएगी। यमन के द्वार पर 1970 देवराज उपाध्याय की हो जाएगी। तो यहाँ पर कमलेश्वर का देख लेते हैं। तो गर्दिश के दिन 1980। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन ये भी मिल रहा है, ये जो है भीष्म साहनी जी की आज के अतीत ये भी मिल रही है। अखिलेश वह जो यथार्थ था ये भी मिल रही है जो आत्मकथा। फिर कमलेश्वर गर्दिश के दिन ये भी मिल रही है कृति, और ये जो नागार्जुन की है ये नहीं मिल रही है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो जो यमन के द्वार पर 1970 है, ये जो रचना है ये हो जाएगी देवराज उपाध्याय की। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा 3 खंडों का हिस्सा नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें से हमको ये देखना है कि कौन विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के खंडों का हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पंखहीन 2004। तो ये जो है विष्णु प्रभाकर के आत्मकथा की हिस्सा है। हम जानते हैं कि विष्णु प्रभाकर की जो आत्मकथा है उसको 3 खंडों में बांटा गया था। तो ये पहला खंड है पंखहीन 2004, फिर दूसरा है मुक्त गगन में 2004, तो ये भी विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का भाग है, मुक्त गगन में 2004। और अगला देख लेते हैं पंछी उड़ गया 2004, तो ये भी विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का भाग है। अब आगे देखते हैं आज के अतीत, ये जो है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये किसकी है, भीष्म साहनी की है। तो यहाँ पर जो है हिस्सा नहीं है, ये देखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का भाग नहीं है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बसंत से पतझड़ तक 2005, यानी बसंत से पतझड़ तक ये जो रचना है, ये जो आत्मकथा है, ये 2005 में लिखी गई है। किस साहित्यकार की रचना है। तो दोस्तों ये जो है त्याग दिया, यानी पत्ते को पौधा क्या करता है, त्याग देता है। पेड़ जो है पत्ते को त्याग देता है, यानी कि रविंद्रनाथ त्यागी जी का हो जाएगा। यानी कि बसंत से पतझड़ तक 2005 किस साहित्यकार की रचना है। तो ये है रविंद्रनाथ त्यागी जी की है। तो आगे बढ़ते हैं। अस्थि और भवती 2014 शीर्षक से प्रकाशित आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो अस्थि और भवती देखना है। तो ये जो आत्मकथा है इसके लेखक हो जाएंगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सफर आसना 2014, जो सफर आसना जो है कृति जो है 2014 में लिखी गई है। शीर्षक से प्रकाशित आत्मकथा संस्मरण के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो सफर आसना जो है ये गोपीचंद नारंग की आत्मकथात्मक संस्मरण है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने शहरों में कितनी बार 2011, यानी कितने शहरों में कितनी बार जो रचना है 2011 में लिखी गई है, किस प्रसिद्ध लेखिका की रचना है। तो दोस्तों ये जो है ममता कालिया जी की ये रचना है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाशिए की इबारत 2009, यानी जो हाशिए की इबारत है इसकी जो रचना काल समय है 2009 है। किसकी सुप्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों ये जो है चंद्रकांता जी की ये सुप्रसिद्ध रचना है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीला झुनझुनवाला की निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो शीला झुनझुनवाला की जो आत्मकथा है यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ कही कुछ अनकही, ये जो है ये शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है। तो यदि हम बात करें तो अन्य से अनन्य तक प्रभा खेतान की हो जाएगी, और ये जो कस्तूरी कुंडल बस है ये मैत्रेयी पुष्पा की हो जाएगी। एक कहानी जो अभी तो ये हो जाएगी मनु भंडारी जी की ये रचना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको देखना था कि कौन सी आत्मकथा जो है शीला झुनझुनवाला की है। तो शीला झुनझुनवाला की हो जाएगी ऑप्शन बी सही जगह, कुछ कही कुछ अनकही। आगे बढ़ते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 किसकी आत्मकथा है? तो हम जानते हैं कि जो मेरी पत्नी और भेड़िया जो है 2010 ये जो आत्मकथा है धर्मवीर भारती जी की है, जो एक दलित लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं झोपड़ी से राजभवन 2002, झोपड़ी से राजभवन 2002 निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि झोपड़ी से राजभवन यानी कि माता प्रसाद की ये आत्मकथा हो जाएगी, जिसकी रचना जो है 2002 में उन्होंने किया था, जो ये महिला लेखिका है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप 1999 में निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो जो दोहरा अभिशाप है, जो दोहरा अभिशाप है ये जो हो जाएगी इनकी कौशल्या व संती की, कौशल्या व संती जी की ये रचना हो जाएगी दोहरा अभिशाप। तो 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान दास की निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो दोस्तों जो भगवान दास की जो आत्मकथा है मैं भंगी हूँ, ये भगवान दास की आत्मकथा है। तो 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दया पवार की निम्नलिखित में से कौन सी अनुदित यानी कि अनुवादित आत्मकथा है? तो दया पवार की जो अनुवादित जो आत्मकथा है वह है अछूत, यानी कि 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी थी करके आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये उपयोगी रहे। तो यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद।